Hi everybody, I welcome you all. Today we are going to discuss about the questions asked in the interview of Byju's academic specialist mathematics. So let's go. First question is relationship of sine theta with the area of a triangle. So we know that it is used to find out the area of isosceles triangle. तो एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल हमें पता है कि 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा होता है और ए वो साइड है जो इक्वल साइड्स में से एक है एंड थीटा उनके बीच का एंगल है. नेक्स्ट वन इज what is the relationship of coefficients and roots of a cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. हमें पता है a cubic equation have 3 roots. Let us suppose कि roots x y z है, then उनकी एडिशन x plus y plus z equals to minus b by a होगी एंड उनकी मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई z वो माइनस डी बाई ए के इक्वल होगी और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू सी बाई ए होगा. उसके बाद मेरे से पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 0 to 100. तो हमें पता है यहाँ एपी बन जाएगी जो होगी 7, 14, 21, 28 और 98 तक और नंबर ऑफ टर्म्स 14 हो जाएगी और हम आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यहाँ. नेक्स्ट वन वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन ए नॉन लीप ईयर. हम सभी को पता है कि एक साल में नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं. तो अगर हम 365 को डिवाइड करते हैं 7 से वो आता है 52 प्लस 1/7. तो 1/7 यहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई ये एक दिन वीक का कोई सा भी दिन हो सकता है. और मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री से कि 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू वट. तो यहाँ हमें पता है कि 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि कोस एक्स इक्वल टू 0 ये तो 0 पे होगी या 360 पे होगी, बट उसमें मेरे से बोला गया था कि लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री थीटा है तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे से वो था नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पेंटागन. एज वी नो कि भाई हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक क्वाड्रिलेटरल में, वो है n इंटू एन माइनस 3/2 वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स. तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं. अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा जो गया था वो था व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स. सो अदर देन क्वाड्रिलेटरल इट वाज ट्रायंगल कि हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग triangle that can be formed inside a quadrilateral. So इसका फॉर्मूला होता है बेसिक n-2 where n is the number of sides. What is the next one was what is the difference between volume and capacity of a substance. ये सिंपल था जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है और इसको आप कोई भी बता सकते हैं. इसके अलावा अगला क्वेश्चन था व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल और ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड है और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं. इसके बाद मेरे से 10th क्वेश्चन पूछा गया कि 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4. तो मेरे को 10 ए बताओ. तो इसमें हमें पता है कि हम 7 साइन स्क्वायर ए को 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है. तो इसका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 और ये साइन स्क्वायर 3 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा और साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा और इसके 4 साइन स्क्वायर ए 1/4 आ जाएगा और ये 1/√2 बन जाएगा. अगला था देयर आर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू फाइंड ई एंड एफ विच कैन डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. यह हम रेशियो वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेशियो से निकालते हैं उसमें 2:1 और 1:2 करके देखेंगे तो उससे दोनों ई एंड एफ निकल जाएंगे आराम से. नेक्स्ट वाज इफ 3 क्यूब्स हैविंग डायमेंशन 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 आर कंबाइंड टुगेदर देन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड शेप. इसका हमें पता है कि इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसी को भी इसमें ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं क्यूब्स को, इनमें से एक 15 हो जाएगी और 5 रह जाएगी और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हम आराम से निकाल सकते हैं इसको.
13th क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कोलिलेटरल। इसका भी हमें पता है कि जिसकी डायगोनल अंदर लाई करती है वो कॉन्वेक्स होता है और जिसकी बाहर करती है वो कॉनकेव होता है, और एंगल का भी होता है कि इसका 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अगला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये इस तरीके के क्वेश्चन मेरे 3-4 बार दिया है, तीनों चारों में रिपीट हुए हैं। अगला था इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से कि tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 3 डिग्री टिल tan 89। तो मेरे को आंसर बताए। इसको tan 89 को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा और हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए। इसका 3πr² होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया कि सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, और हम सबको पता है कि ये ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल है ही नहीं, तो इस तरीके से भी बायजूस वाले अटकाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन asked to me was what is the length of largest bamboo that can be placed inside a room of dimension 5 multiplied by 4 multiplied by 3 मीटर। तो इसमें हम डायगोनल निकाल लेंगे और वो आसानी से हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि आंसर्स देते टाइम मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं बस क्वेश्चन बता दूंगा आपको, आंसर आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे मेरे से अगला पूछा गया कि XY इक्वल्स टू -30 और x² plus y² equal to 61, then find x plus y equals to what? And the question number 21 was what is the formula for volume of frustum of cone? Next one was centroid of a triangle is represented by which alphabet, and it is the point of intersection of which thing of a triangle, like median, altitude, anything else. Next one was what are the LCM and HCF of two consecutive natural numbers. Next question was what is the area of a triangle ABC where AB equal to AC, which is equal to 6 cm, and BC equal to 7 cm, and angle A is 60 degree. Next question was what is SAS congruency rule, and role of included angle here is what? 26th question was what is the measure of each exterior angle of a regular hexagon. Next question asked to me was if a person has 2 dices and after throwing the dices he multiply the outcome, and another person B has 1 dice and he do the square of the outcome, then which of them has more probability of getting 36 as final outcome. 28th question is what is the relation of coefficient and roots of a quadratic equation. Next question is what is the condition when two equations have no solution. ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और मेरे को बार बार इन्हीं से पूछा गया कि पैरेलल होगी या सेम साइड पे लाई करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। Next one is which type of lines have only one solution and what is the condition for this. अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि भाई HCF 8 है, LCM 56 है और एक नंबर A वो 8 है, तो मेरे को दूसरा नंबर B बताओ वो कितना होगा। नेक्स्ट वन वाज इफ देयर आर 10 पीपल इन कोनिकल टेंट ईच पर्सन रिक्वायर 6 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 30 सेंटीमीटर क्यूब एयर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट। ये सारे क्वेश्चन मेरे